नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो लेक्चर में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का इतिहास और जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके फाउंडर कौन हैं और जो गौतम बुद्ध हैं उनके बारे में देखेंगे, इनके कुछ जो स्पिरिचुअलिटीज़ हैं, इनके बारे में हम लोग सारा देखेंगे, सारी बातें पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो जैन धर्म के संस्थापक हैं महावीर स्वामी जी, उनके बारे में भी हम लोग एक-एक करके पढ़ेंगे। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम इसमें जो सबसे पहला पढ़ेंगे, वो हम लोग बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, बुद्धिज़्म के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला ये हम देखते हैं कि जो बुद्धिज़्म के हैं, बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? बुद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं वो गौतम बुद्ध हैं, इनके बचपन का नाम राहुल था, इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। हम जो है गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। धीरे-धीरे हम लोग सारी डिटेलिंग को देखेंगे। ये हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 563 बीसी में हुआ था। बीसी का मतलब है ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो बैसाख पूर्णिमा के दिन पे हुआ था। इनका जन्म जो है वो लुम्बियाना गाँव के रुम्नीदेही जगह में हुआ था जो कि नेपाल में है। ये जो है शाक्य क्षत्रिय वंश के थे। इनकी पत्नी का नाम जो था यशोधरा था। ये इनकी पत्नी यशोधरा भी शाक्य वंश की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम शुद्धोधन है जो कि कपिलवस्तु के राजा थे। कपिलवस्तु भी नेपाल में है और इनकी माता का नाम महामाया है जो कि कोलिया गणराज्य की राजकुमारी थी और इनका लालन पालन जो है गौतम बुद्ध का प्रजापति गौतमी ने किया था। ये गौतमी वंश की थी इसीलिए इनके नाम में भी गौतम लगा है और ये भी गौतमी। ठीक है, ये तो रहा हमारे गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में फैक्ट। अब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं महत्वपूर्ण, हम उनको देखते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या है। तो गौतम बुद्ध के गुरु का नाम जो है अलार कलाम था। इनके दूसरे गुरु का नाम जो था, सेकेंड गुरु थे, उनका नाम उद्रक रामपुत्र है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये इनके पहले गुरु हैं और उद्रक रामपुत्र दूसरे गुरु हैं। अब आपने सुना होगा कि बुद्ध के महत्वपूर्ण 3 रत्न हैं। वो कौन-कौन से हैं? बुद्ध है, धम्म है और संघ है। अब ऐसे ही इनके 4 जो है सत्य है, आर्य सत्य हैं। क्या है? दुःख है, समुदय है, निरोध है, मार्ग है। हम इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये चारों चीज़ है क्या। आगे चलते हैं। अब आगे जो बुद्धिज़्म में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो संकेत हैं, एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और हम देखेंगे बुद्ध की क्रोनोलॉजी क्या है। बुद्ध जो है यहाँ से बुद्ध के बर्थ के बाद उनकी क्या-क्या क्रियाकलाप रहती हैं। तो इनके जन्म को जो माना जाता है संकेत के रूप में, वो कमल और साँड़ के रूप में माना जाता है। इनके जन्म का संकेत बुद्ध में भी संकेत है और जैनिज़्म में भी संकेत है। तो हम दोनों में देखेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ बुद्ध के बारे में देखते हैं। तो बुद्ध के जन्म को कमल के रूप में देखा जाता है। अब बुद्ध इसके बाद जो बुद्ध का था, ये 29 वर्ष की आयु में घर का त्याग कर देते हैं। इसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसका संकेत जो है वो घोड़ा है। आप इसको याद कर सकते हैं कि बुद्ध जो है घर त्याग कर दिए घोड़े पे बैठ के। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब अगला जो है इसके बाद 29 साल की उम्र में इन्होंने घर त्याग दिया। इसके बाद ये जो है धीरे-धीरे 6 साल के बाद 35 साल की उम्र में निरंजना नदी के किनारे, ये बिहार में है, निरंजना नदी के किनारे उरुवेला स्थान पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उरुवेला जो है बोध गया में है, बिहार में है ये जगह और इसको निर्वाणा कहा गया। ये आप याद रखिएगा कि इनके घर छोड़ने को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है और ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण कहा गया और निर्वाणा का संकेत जो है वो बोधि वृक्ष है। आप ये देख सकते हैं ये बोधि वृक्ष है। अब अगला जो है, इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये जगह-जगह घूम के अपना उपदेश देना चाहते थे। तो इन्होंने जो सबसे पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ उत्तर प्रदेश के बनारस में एक जगह है। तो ये सारनाथ जो है इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है और इसका जो संकेत है वो है पहिया या चक्र। इन्होंने जो है सारनाथ के हिरण पार्क में अपने 5 शिष्यों को जो है उपदेश दिया था पहली बार। अब अगला जो है, ये सब उपदेश देने के बाद बीच में इन्होंने बहुत सारे काम किए, तो इनको हम थोड़ा देख लेते हैं बीच में। अब इनकी मृत्यु जो है 483 बीसी में हुई 80 साल की उम्र में। ये जो है 563 बीसी में इनका जन्म होता है और 483 बीसी में 80 साल की उम्र तक इनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में। कुशीनगर के कसिया गाँव में ये मृत्यु हो जाती है और मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। और इसका संकेत क्या है? स्तूपा। इसीलिए ये जो स्तूपा है
बुद्धिज़्म में बहुत फ़ेमस है। जब भी कोई व्यक्ति या संत मरता है तो उसको स्तूप में यहाँ दफ़ना के स्तूप बना दिया जाता है। तो स्तूप का संकेत क्या है? ये मृत्यु से है। इसको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। हम एक बार देख लेते हैं इसको। महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया? इनके घर त्याग को। निर्वाणा किसे कहा गया? ज्ञान की प्राप्ति को। धर्मचक्र प्रवर्तन किसे कहा गया? प्रथम उपदेश को। और महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहा। ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण और मृत्यु को महापरिनिर्वाण। अब ऐसे ही हम आगे देख लेते हैं इनकी छोटी-छोटी इसमें बातें हैं जो कि ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बुद्ध के चचेरे भाई का नाम क्या है? तो बुद्ध के चचेरे भाई का नाम देवदत्त था और इनके घोड़े का नाम जो था वो कंथक था और घोड़े चलाने वाला जो सारथी था उसका नाम चन्ना था। अब अगला जो है ये इसमें है कि बोध गया में बुद्ध को जो है खीर खिलाने वाली महिला, ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि बुद्ध बुद्ध को कौन सी महिला है जो दूध चावल खिलाई थी। अब दूध चावल कहे चाहे खीर कहे बात तो एक ही हुआ। तो उसका नाम सुजाता है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब अगला जो है उसी के आगे बढ़ते हैं तो हम लोग उसी क्रम में तो सबसे ज्यादा उपदेश, सबसे पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। तो ऐसे ही सबसे ज्यादा उपदेश किस जगह पे दिया? तो वो श्रावस्ती, ये उत्तर प्रदेश में है। और अपना पहला उपदेश तो हमने देखा सारनाथ में दिया है। जब हम जगह की बात कर ही रहे हैं तो देख लेते हैं कि बुद्ध के जो पवित्र स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। इन पवित्र स्थलों को कहते हैं अष्ट स्थानम। कुल 8 स्थान हैं। तो पहला है लुम्बिनी, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है कुशीनगर, चौथा है श्रावस्ती। ये जो चारों हैं ये उत्तर प्रदेश में है। अब ये सांख्य जो है वो नेपाल में है और राजगीर, बोधगया, वैशाली ये तीनों बिहार में है। तो आप याद रखिएगा आठों में से ऐसे अलग अलग करके 4 उत्तर प्रदेश में है, 3 बिहार में है, 1 नेपाल में है, ऐसे आप याद रखिए। अब हमने यहाँ स्तूपा के बारे में बात किया जो ये था इनका जो महापरिनिर्वाणा का संकेत था स्तूप। तो स्तूप क्या होता है? तो स्तूप देख रहे हैं एक टीला नुमा एक पिरामिड होता है। स्तूप ये संतों की समाधि है। समाधि मतलब जहाँ इंसान मर जाता है तो इसको इसमें दफनाया जाता है। अब अगला ऐसे ही एक टर्म है चैत्य। चैत्य क्या होता है? पूजा स्थल होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये कुछ शिवलिंग लिंग जैसा है। तो यहाँ लोग आके खड़े होकर पूजा करते थे। तो ये है चैत्य। अब ऐसे ही से एक शब्द है बिहार। बिहार क्या होता था? आराम करने का स्थल होता है। ये आप देख रहे हैं ये ऊपर छत है, ये दीवारें हैं और नीचे खाली फर्श है। यहाँ ये बिहार क्या होता था जब बौद्ध भिक्षु घूम घूम के उपदेश देते थे, जगह जगह जाते थे। तो जाते जाते हर सीजन, जैसे हमारे यहाँ 3 सीजन है, जाड़ा गर्मी बरसात। तो जाड़ा में चलते थे, गर्मी में चलते थे। तो चलते चलते आते आते टाइम हो जाता था बारिश का, मौसम आ जाता था बारिश का। तो बारिश में तो उपदेश देंगे नहीं, कोई कहीं घूमेंगे नहीं, तो उनको बैठने के लिए कोई सोने के लिए कुछ तो जगह चाहिए ना। तो वो जगह क्या कहलाती है? बिहार। ये लोग यहाँ बारिश में या नॉर्मल टाइम में रेस्ट करने के लिए बैठते थे। तो इसको बिहार कहते हैं। और असल में जो बिहार राज्य है उसका नाम भी यही बिहार से ही आया है, क्योंकि बुद्ध ज्यादातर बिहार उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ही वो भ्रमण करते थे। आप देख सकते हैं इनका पवित्र स्थल राजगीर, बोधगया और वैशाली है। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब ऐसे ही अगला जो है ये अष्ट स्थानम है। ऐसे ही एक है आर्य अष्टांग मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो अब ये देख लेते हैं क्या है आर्य अष्टांगिक मार्ग में। क्या है कि इसमें 8 इनके जो मार्ग होते हैं जिसको आपको फॉलो करना है। किसी भी इंसान को अगर ये 8 मार्ग फॉलो कर रहा है तो वो निर्वाणा को प्राप्ति कर सकता है, करने के लिए अग्रसर हो सकता है, बुद्धा बन सकता है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि का क्या मतलब है कि सत्य में विश्वास करना। ये जो 4 आर्य सत्य हैं इनमें विश्वास करना। अब हम देख लेते हैं कि ये 4 आर्य सत्य जो हमने यहाँ देखा था, ये 4 आर्य सत्य दुख, समुदय, निरोध और मार्ग, ये क्या है? तो हम यहाँ देखते हैं कि ये 4 आर्य सत्य है। ये दुख है, संसार में दुख है, संसार दुखों से भरा है। समुदय दुख के कारण है, दुख के कारण क्या है? निरोध है, इंसान की इच्छाएं ही दुख का कारण है। अब इस दुख से हम लोग कैसे निकल सकते हैं? तो वो मार्ग है निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग। तो वो हमें जो इच्छाएं हैं उनको त्यागना पड़ेगा। वो ये है 4 आर्य सत्य और ये है 8 अष्टांगिक मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो इसमें सबसे पहला है सत्य में विश्वास करना। अब ये जो है 4 आर्य सत्य हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि दुख, संसार जो है दुखों से भरा है, दुख का कारण है, दुख का कारण है कि हम इच्छाएं करते हैं। तो हम अगर निर्वाणा प्राप्त कर लें तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो खत्म हो जाएगी। तो निर्वाणा कैसे प्राप्त करेंगे? उसके लिए ये है आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो पहला इसमें है सम्यक दृष्टि का मतलब है सत्य में विश्वास करो। सम्यक संकल्प, सम्यक मतलब सही, सही दृष्टि रखो, सही संकल्प रखो। सही संकल्प में क्या है? मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना।
सही वचन रखो, गलत बातें और झूठ मत बोलो। सम्यक कर्म है, गलत कार्य ना करें। सम्यक आजीविका है, किसी भी अनजाने कोई भी जाने अनजाने में गलत व्यवसाय ना करे, कोई काम ऐसा ना करे, कुछ गलत व्यवसाय ना करे। सम्यक व्यायाम है, अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। सम्यक स्मृति है, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। स्पष्ट ज्ञान से, सही ज्ञान से देखने की मानसिकता विकसित करिए अपने अंदर। और जो है सम्यक समाधि है, निर्वाणा जो है पाकर स्वयं की मुक्ति प्राप्त कर लीजिए आप। लास्ट में ये आ गया ना वहीं पर, निर्वाणा, आपने निर्वाणा प्राप्त कर लिया कोई भी इंसान। आप यहाँ ये देख सकते हैं, ये एक व्हील है जो कि हमने पढ़ा ना यहाँ पर, महापरिनिर्वाणा धर्म चक्र प्रवर्तन का यहाँ संकेत क्या है, व्हील, पहिया, चक्र, प्रथम उपदेश। तो ये वही पहिया है, ये वही लिखा है, राइट व्यू, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और राइट माइंडफुलनेस, सम्यक समाधि, ये वही है। तो आप देख सकते हैं। और ये जो मार्ग हैं, इनको 3 हिस्सों में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या है, प्रज्ञा, शील और समाधि। ये ऐसे ही इंफॉर्मेशन है, जस्ट आपको इस पे ध्यान नहीं दे। अब अगला जो बुद्धिज्म में है, महाबुद्ध, जो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के अल्प समय के पश्चात से, जब महात्मा बुद्ध जो परिनिर्वाण प्राप्त कर लिए तो उसके थोड़े ही बाद जो है कि बुद्ध के धर्मों को, बुद्ध के विचारों को, बुद्ध की जो अच्छाइयाँ थी उनको जो है उपदेशों के माध्यम से संग्रहित करने लगे। लोग उनका पाठ लिखने लगे, जगह जगह जाकर वो पाठ करने लगे, सुनाने लगे, उसको संग्रहित करने लगे, चीजों में लिखने लगे, इकट्ठा करने लगे, थरों से तराशने लगे। आदि के उद्देश्य से जो है संगति की प्रथा चली। संगति क्या है कि जगह जगह पर जाकर सम्मेलन लगाना, उनके बातों को प्रसारित करना, प्रचारित करना, ये संगति है। तो ऐसे ही कुल 5 संगतियां हुई, बौद्ध धर्म की 5 संगतियां। संगति का क्या मतलब है कि साथ साथ चलना, साथ साथ गाना, कोई भी चीज को साथ साथ गाना। तो इनकी जो पहली संगति हुई वो 483 बीसी में है। तो हम देख लेते हैं कि बुद्धा का जन्म कब हुआ। तो 563 बीसी में हुआ और इनकी मृत्यु 483 बीसी में हुई। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहली संगति 483 बीसी में ही हुई, बुद्धा के मरने के बाद ही। कहाँ हुई, राजगीर में। इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। इसका शासक कौन था, अजातशत्रु। वंश इसका था हर्यक। और ये जो पहले ही बौद्ध संगति में इनकी कुछ रचनाएं लिखी गई, हमने यहाँ देखा ना, उपदेशों को संग्रहित करने लगे, उनके पाठ करने लगे। तो पहला जो कंपाइलेशन था वो था विनय पिटक। विनय पिटक को उपाली ने लिखा था, और दूसरा पिटक जो लिखा गया वो सुत्त पिटक। सुत्त पिटक को आनंद ने लिखा, उपाली और आनंद ने। ये वाले आपको याद रखने हैं, ये बातें, ये कथा नहीं चल रहा है, आपको ये बातें एग्जाम के लिए याद रखनी है। ये कथा है, ये याद रखनी। ये सब मैंने बातें, ये जो कथा जोड़ा है क्योंकि बातें जो है एक साथ जुड़ी रहे, आपको समझ में आए। अब अगला जो बौद्ध संगति होता है वो होता है वैशाली में। किसके शासन काल में, कालाशोक के। पहला किसके शासन काल में हुआ, अजातशत्रु के टाइम में। और इसका अध्यक्ष कौन था, सब्बकामी। और कालाशोक जो है वो शिशुनाग वंश का शासक था। इसके टाइम में जो है बौद्ध धर्म 2 सेक्टों में बिखरा। पहला जो था स्थाविरावादिनी, दूसरा महासंघिका। ये क्या है ये जानना जरूरी नहीं है। और तीसरा जो बौद्ध संगति हुई, बैठक हुई, वो पाटलिपुत्र में हुई। और इसका शासक जो है महान अशोक था, मौर्य वंश का। आप देख सकते हैं मौर्य वंश के ही अशोक हैं वो। और इसके जो अध्यक्ष थे वो मुगलीपुत्र तीसरा थे। और इसमें जो महत्वपूर्ण कंपाइलेशन लिखा गया, बुद्ध धर्म के 3 पवित्र पुस्तकें हैं। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा जो है अभिधम्म पिटक। तो तीसरा जो है तीसरे बौद्ध संगति में लिखा गया। इसको लिखने वाले अनिरुद्ध थे। और पहले बौद्ध संगति में पहला और दूसरा कंपाइलेशन किया गया। ये बात आपको याद रखना है। अब चौथा हमारा जो बौद्ध संगति होता है वो कश्मीर में होता है। इसको कुंडल ग्राम भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वही बात है। कुंडल ग्राम कहो या तो कश्मीर। ये जो होता है, ये सारे आप देख सकते हैं कि ये बीसी में हुआ है, ईसा पूर्व में हो रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। और लेकिन ये जो चौथा हो रहा है ये ईस्वी में हो रहा है, 98 ईस्वी में, 98 ईस्वी में हो रहा है। और इसके जो शासक थे वो है कनिष्का। कनिष्क जो है कुषाण वंश के राजा थे। और इसके अध्यक्ष जो है वासुमित्र और अश्वघोष संयुक्त रूप से थे। और यहाँ जो है बुद्ध धर्म में बहुत बड़ा बदलाव आया, जो ये 2 संप्रदाय में बट गए। पहला हीनयान, दूसरा महायान। महायान और हीनयान। हीनयान जो है बुद्धा की ओरिजिनल आइडियोलॉजी है, और महायान जो है ये कनिष्क ने स्टार्ट किया था। अभी हम आगे देखेंगे हीनयान महायान क्या है। अब इसमें हम थोड़ा सा करंट अफेयर देख लेते हैं। अभी हाल ही में 20 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में पहला
जो पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये पहला जो है वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन हो रहा है, इसलिए इसको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन जो है संस्कृति मंत्रालय, हमारे संस्कृति मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर किया? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के साथ साझेदारी के साथ जो है सम्मेलन शुरू किया गया। ये पहली बौद्ध संस्कृति है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि बुद्ध के टाइम में कुछ उस टाइम काफी जो प्रॉस्पेरिटी थी, सब कुछ इंसान पढ़ रहे थे, बहुत सारे विद्वान थे। अशोक के शासन काल में बहुत सारे विद्वान थे। तो ये सब जो लोग हैं उस टाइम तो विद्वान हैं, तो भाई बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज भी होंगी, स्कूल, कॉलेज। तो उस टाइम जो बुद्ध के धर्म से जुड़े भी जो विश्वविद्यालय हैं वो महत्वपूर्ण 3 हैं। वैसे तो कुल 6 हैं, लेकिन महत्वपूर्ण 3 ही है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में ये नहीं पूछे जाते हैं, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि नालंदा जो विहारा है या विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त वन ने किया था। अब दूसरा जो विश्वविद्यालय है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था, पाल वंश का शासक था ये। अब अगला जो विश्वविद्यालय स्थापित किया गया वो है वल्लभी वल्लभी विश्वविद्यालय, इसको भट्टारक ने किया। ये नालंदा और विक्रमशिला बिहार में है, वल्लभी जो है गुजरात। आप ये देख सकते हैं, ये नालंदा है और ये विक्रमशिला है। अब अभी हमने जहाँ ये देखा, यहाँ पर जो है चौथी बौद्ध संगति में हीनयान, महायान, सॉरी मैं ये भूल गया, ये 5वीं बौद्ध संगति भी एक हुई थी उज्जैन में 1972 एडी में। मोस्ट ज्यादातर बुकों में आपको ये 5वीं बौद्ध संगति कहीं दिखेगी ही नहीं, कहीं बुक में नहीं है, यहाँ तक कि लूसेंट में भी नहीं है। मैंने ये जो वीडियो बनाया है वो लूसेंट का सार संग्रह है, पूरा सार है, एक उसका निचोड़ है, लेकिन लूसेंट में भी आपको ये उज्जैन का उल्लेख नहीं है। लेकिन ये 5वीं बौद्ध संगति भी हुई थी, ये उज्जैन में हुआ था 172 एडी में। इसका अध्यक्ष और शासक कौन था ये नहीं पता किसी को, तो ये बात आपको ध्यान रखना। ये कहीं भी अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, में भी पूछ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे, जो कि चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया था। और आते आते जैसे ही समय बीतता गया, बुद्ध के कई सारे सेक्ट्स, संप्रदाय जो है बनते गए। तो ऐसे ही 4 महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं। पहला है हीनयान, जो ये बुद्धा की ओरिजिनल आइडियोलॉजी थी। इसमें क्या है? मूल उपदेश, ये बुद्धा के मूल है, फंडामेंटल उपदेश थे। अब दूसरा जो है महायान है, ये इसमें क्या है कि हीनयान में बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजा नहीं करते थे, बुद्धा की पूजा ही नहीं करते थे, उनके आइडिया को बस फॉलो करना था। और जैसे ही महायान आया, कनिष्का ने इसको मूर्ति पूजा के रूप में स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं कनिष्का, बुद्ध की मूर्ति पूजा किसने स्टार्ट की? कनिष्का। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। अब ऐसे ही अगला है वज्रयान संप्रदाय। इसमें क्या है कि जादुई शक्ति प्राप्त करने के लिए जादुई शक्ति से मोक्ष प्राप्त करना ये लिखा है। तो जादुई शक्ति से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धा ने क्या कहा था कि क्या करना है मोक्ष प्राप्ति के लिए? आपको सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि करना है, तो आप मुक्ति पा जाएंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है वज्रयान? ये हीनयान कह रहा था वो 8 बातें, लेकिन आते आते ये वज्रयान क्या कह रहा है कि आपको अगर मोक्ष प्राप्त करनी है तो आपको जादुई शक्ति प्राप्त करनी होगी। आप जादुई शक्ति से भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, तो ये वज्रयान है। अब ऐसे ही बोधिसत्व एक संप्रदाय था बौद्ध धर्म में ही, इसका लक्ष्य क्या था? जागृति है। तो ये रहे बौद्ध संप्रदाय के बौद्ध के 4 संप्रदाय। आगे चलते हैं हम लोग। अब अगला जो, जब हम देख चुके हैं कि अगर बुद्धा के टाइम में अगर विश्वविद्यालय थे तो वहां पर ग्रंथ भी लिखे गए होंगे, जैसा कि हमने यहाँ देखा भी कि बुद्धा के मरने के बाद उनके उपदेशों को संग्रहित किया गया, उनके पाठ करने लगे। तो ये सब अगर हो रहा है तो जो ग्रंथ वगैरह तो लिखे ही गए होंगे। तो बुद्धा के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे वो पाली ग्रंथ थे, 2 भाषाओं में थी, पहला पाली भाषा में, दूसरा संस्कृत भाषा में ग्रंथ। तो जो पाली भाषा में ग्रंथ थी वो त्रिपिटक कहलाती थी। उनमें त्रिपिटक भी थी, जैसा हमने पहला देखा कि विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक। ये दोनों जो पहला विनय पिटक और शुद्ध पिटक है, ये पहली बौद्ध संहिता में कंपाइलेशन की गई और अभिधम्म पिटक तीसरी संहिता में कंपाइलेशन की गई अशोक के टाइम में। तो विनय पिटक का क्या मतलब होता है? विनय पिटक में जो है विहार की संहिता है। विहार हमने क्या देखा? विहार क्या था? जहाँ बुद्ध के जो अनुयायी थे जब चलते थे तो एक किसी खास सीजन में लोग ठहरते थे, तो उसको विहार कहते हैं। तो विहार में कैसे रहना है, कौन विहार में रहेगा? विहार में लड़कियां अलाउड नहीं थी, खाली लड़के ही इसमें भर्ती हो सकते थे। उसमें क्या करना है, तो उसका कोडिफिकेशन था, संहिताकरण। तो विहार का संहिता जो है विनय पिटक में, इसको आप याद भी ऐसे कर सकते हैं, वी से विहार, वी विनय,
विनय विहार ऐसे। अब अगला हमारा सुत्त पिटक है। सुत्त पिटक में बुद्ध की कथाएं लिखी जाती थी। ये जो विहार में लोग बैठते थे, इनकी कथाएं, ये लोग नहीं, यहाँ लिखा है कि इनका पाठ किया जाता था। तो जो पाठ किया जाता, तो मतलब कथाएं कहाँ कही जाती थी, ये कथाओं को कंपाइलेशन किया जाता था। आप ये देख सकते हैं। अब ऐसे ही अगली जो पाली बुक थी वो मिलिंद पन्हो बुक। इसको ये मिनांडर और नागसेना के बारे में कहानी थी। आप देख सकते हैं ये बुक है। ऐसे ही अगली बुक थी वो दीपवंसा और महावंसा बुक थी। दीपवंसा और महावंसा को श्रीलंका का इतिहास कहा जाता है। ये जो है, इसमें श्रीलंका के इतिहास के बारे में जानकारी मिली। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला जो इनका ग्रंथ है संस्कृत ग्रंथ। संस्कृत ग्रंथ में पहली ग्रंथ जो थी वो बुद्ध चरिता थी। बुद्ध चरिता जो है बुद्ध की जीवनी है। इसको अश्वघोष ने लिखा था। अश्वघोष जो है कनिष्क का दरबारी था, दरबारी विद्वान था। अब ऐसे ही अगली ग्रंथ संस्कृत ग्रंथ जो थी वो है महाविभाषा शास्त्र। इसको वासुमित्र ने लिखा था, और वासुमित्र भी कनिष्का के दरबारी थे। आप इसको याद समझ सकते हैं कि ये वासुमित्र का नाम आपने अभी वीडियो में कहीं सुना। वासुमित्र और अश्वघोष आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो चौथी संगीति हुई कश्मीर में, इसका शासक कौन था? कनिष्क। और इसमें जो अध्यक्ष थे ये वही लोग हैं, वासुमित्र हैं और अश्वघोष। ये इनके दरबारी कवि हैं कनिष्का के, तो ये वही लोग हैं। तो वासुमित्र और अश्वघोष ने दो पुस्तकें लिखी। अश्वघोष ने बुद्ध चरिता लिखा और वासुमित्र ने महाविभाषा शास्त्र। और महाविभाषा शास्त्र को जो है बुद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्धिज्म। ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है, हल्के में नहीं लेना है। आगे चलते हैं। अब अगला हम बुद्ध धर्म की जो वास्तुकला थी, कौन कौन सी चीजें बुद्ध की जो जो वास्तुकला बुद्ध धर्म से इंस्पायर्ड थी, उसके बारे में हम देखते हैं। क्योंकि बुद्ध का इतना बड़ा 400-500 सालों का कार्यकाल था, तो इसमें जो शासक थे, फॉलोअर्स थे उनके, अभी बुद्ध के कौन कौन से राजा फॉलोअर राजा थे, वो अभी हम देखेंगे। उसके पहले देख लेते हैं कि वो जो राजा थे वो कौन कौन सी आर्किटेक्चर बनवा रखे थे, वास्तुकला। तो इन्होंने बहुत सारे राज्यों में इनका विस्तार हुआ था। तो पहला जो है आंध्र प्रदेश में अमरावती और नागार्जुन कोंडा है। ये देख सकते हैं, अमरावती स्तूपा है आंध्र प्रदेश में। अगला नालंदा यूनिवर्सिटी था बिहार में। गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय था और जूनागढ़। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप और भरौती स्तूप है। महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। ये देख सकते हैं आप, ये अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। ये एक्चुअल में बिहार है, बिहार जिसमें ये संत लोग रहते थे। ऐसे ही उड़ीसा में धौलागिरी की पहाड़ियां, उत्तर प्रदेश के कन्नौज, कौशाम्बी, मथुरा में वास्तुकला के लिए फेमस है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल के जगदल और सोनपुरी। तो ये देख सकते हैं, ये धौलागिरी की पहाड़ियां। तो ये है बुद्ध की वास्तुकलाएं। अब आगे चलते हैं। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम बुद्धिज्म के बारे में, जो कि अशोका और इनके लास्ट टाइम में जो कार्य किए गए। तो अशोका ने अपने बेटे महेंद्र को और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका के मिशन पर भेजा। अशोक जो है हीनयान के फॉलोअर। ऐसे ही कनिष्का ने चीन और कोरिया, जापान के लिए मिशन भेजा अपने कार्यकाल में। ये महायान का फॉलोअर था। बुद्ध के महान अनुयायी में अंतिम शासक जो था वो बंगाल और बिहार के पाल थे। ये बुद्ध के बड़े अनुयायी जो थे, महान शासकों में जो उनको विचारों को मानते थे, उनमें जो अंतिम शासक थे वो बंगाल और बिहार के पाल राजा। दिवाकर मित्र जो हर्षवर्धन के दरबारी संत थे, जो कि बुद्धिज्म को मानते थे। ये है अशोक, ये है कनिष्क, ग्रेट अशोका। आगे चलते हैं। तो हमारा बुद्धिज्म का जो चैप्टर है यहीं पर खत्म होता है। अब इसके आगे हम लोग जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए हम बुद्धिज्म के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो जैसे-जैसे हमने महावीर के बारे में देखा, एक्चुअल में हम इसमें एक कंपैरिजन भी समझ सकते हैं, जैन धर्म के बारे में, बुद्ध धर्म के बारे में। गौतम बुद्ध के भी बारे में और महावीर के बारे में हम लोग कंपैरिजन देख लेंगे, और ये हम देखेंगे कि हमारे हिंदू धर्म से ये कैसे अलग थी, कौन बेस्ट है या सारे बेस्ट हैं। तो हम देखते हैं। तो वर्तमान महावीर के जीवनी के बारे में हम पहले देख लेते हैं। इनके बारे में मोटी-मोटी बातें, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या थे ये। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो महावीर थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म जो है 540 बीसी में होता है और इनकी मृत्यु 468 बीसी में। इनका जन्म 400 इनका जन्म जो है 540 बीसी में कुंडल ग्राम में होता है, जो कि वैशाली में है, वैशाली बिहार में है। और बिहार उस टाइम जो है वज्जी का
वज्जी शासन में आता था, शासन क्षेत्र में। इनकी पत्नी का नाम यशोदा है, जो कि राजा समरवीर की पुत्री थी। और इनकी एक पुत्री भी थी, अंजुना प्रियदर्शिनी। और इनके अंजुना प्रियदर्शिनी के जो पति थे वो जमाली थे, और जमाली ही जो थे इनके प्रथम शिष्य थे। ये एग्जाम में पूछा गया है कि महा वर्धमान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो जमाली थे वो। अब देखते हैं कि इनके पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जो थे इनके पिता, वो जत्रिका क्षत्रिय वंश के राजा थे। ये वज्जी में है, इनका जन्म भी वज्जी में हुआ है, तो इनके पिता भी वहीं के रहेंगे, जाहिर सी बात है। अब एसएससी जीडी 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि कि जो है कि क्षत्रिय जत्रिका क्षत्रिय वंश के ऐसे कौन से क्षत्र जत्रिका क्षत्रिय वंश के जो राजा सिद्धार्थ थे, उनके बेटे का नाम क्या था? तो उनके बेटे का नाम महावीर था। और उनकी माता का नाम, अब देखते हैं आगे। इनकी माता का नाम जो था त्रिशला था। इनकी माता वैशाली राजा चेतक की बहन थी। अब महावीर जो है बिंबिसार, जो मगध के शासक हैं, हर्यक वंश के ये बिंबिसार थे। ये मगध के शासक थे। और बिंबिसार का नाम महावीर से जुड़ा है। कैसे जुड़ा है? बिंबिसार की शादी जो है वो चेतक की पुत्री चेलन्ना से हुई थी। बिंबिसार की शादी चेतक की पुत्री, चेतक कौन है? वैशाली के राजा जो है चेतक की बहन थी, तो इनकी पुत्री चेलन्ना से बिंबिसार की शादी हुई थी। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महावीर से किस राजा का नाम जुड़ा है, तो बिंबिसार का नाम। महावीर ने आजीविका सेक्ट की स्थापना की थी। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो बार-बार जैन शब्द आ रहा है, जैन का मतलब होता क्या है? तो जैन का मतलब होता है जिन। जिन का मतलब होता है विजेता। मतलब कि जो सब पे जीत लिया हो, अपनी इच्छाओं को जीत लिया हो। तो इसका मतलब होता है, जैन का मतलब होता है विजेता, जिन। अब जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, लेकिन हम लोग 24 को पढ़ नहीं सकते, एग्जाम में 24 को पूछ नहीं सकता, क्योंकि 24 क्वेश्चन अगर वो बनाएगा तीर्थंकर के बारे में तो पूरा 24 क्वेश्चन जैन धर्म से ही हो जाएगा। ऐसा भी नहीं एग्जाम वाला कर सकता, तो हम महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण लोगों को देखेंगे। तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम ऋषभ था। ऋषभ देव भी, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। ये देख सकते हैं, उनकी पिक्चर है। अब जैन धर्म के जो दूसरे तीर्थंकर थे वो अजीतनाथ थे। ऐसे ही ये हम स्टार्टिंग के पहले दूसरे हैं, और ये लास्ट के देखते हैं। अब जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर थे, ये 22 लिखा है, 22वें तीर्थंकर थे वो अरिष्ट नेमी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो हैं वो पार्श्वनाथ थे। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर थे। ये रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। ये महावीर स्वामी की पिक्चर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि जो महावीर स्वामी हैं जैन धर्म के फाउंडर, ये 42 साल की उम्र में जंभिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है इनको। ज्ञान की प्राप्ति को जैनिज्म में कैवल्य कहा जाता है। 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है ऋजुपालिका नदी के किनारे। ये इन्होंने प्रथम उपदेश जो है 11 शिष्यों को पावा में दिया। पावा एक जगह है बिहार में, तो वहाँ पर 11 शिष्यों को दिया। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महावीर ने कितने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। अब महावीर जो है 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी, जो कि बिहार शरीफ में है, इनकी मृत्यु हो जाती है 468 बीसी में। 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी बिहार शरीफ में 468 बीसी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब अगला देखते हैं। ये जो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था, ये इसके जो 11 शिष्य थे, इनके मरने के बाद जो सुधर्मा ही केवल एक जीवित बची रही। बाकी इनके साथ ही इनके 10 शिष्य भी मर गए, खाली सुधर्मा बची थी महावीर की मृत्यु के बाद। ये जैन धर्म का सिंबल है, आप देख सकते हैं। ये लिखा है अहिंसा। आगे हम देखते हैं अहिंसा की क्या कहानी है। तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो महावीर स्वामी हैं। वर्धमान महावीर इनको कहा जाता है। वर्धमान इनके बचपन का नाम है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इनको सब महावीर स्वामी कहने लगते हैं, क्योंकि ये महावीर हो गए, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कैवल्य की प्राप्ति हो गई। अब जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ भी हैं, उनको विष्णु पुराण, भगवत पुराण और भगवती सूत्र कहा जाता है। ये तीनों एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको ये याद रखना है। अब हम देख लेते हैं कुछ फैक्ट हैं।
अब जो जो ये प्रथम इनके तीर्थंकर ऋषभ देव थे और 22वें तीर्थंकर जो अरिष्टनेमी हैं, हमने यहाँ देखा ना कि 22वें अरिष्टनेमी और पहले जो हैं ऋषभ देव या आदिनाथ। इनका उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में इन दोनों का साक्ष्य मिलता है। पहले तीर्थंकर और 22वें का साक्ष्य मिलता है ऋग्वेद में। और इनके ऐतिहासिक साक्ष्य की बात करें तो ऐतिहासिक साक्ष्य के बारे में खाली 22वें और 23वें लास्ट के 2 के बारे में ही ऐतिहासिक साक्ष्य मिलती है। वो कौन-कौन से हैं? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं और 24वें हैं महावीर। इनके बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य। अब ये क्या है इसका मतलब? ये जो ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है, नाम का उल्लेख, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य में क्या है कि पार्श्वनाथ और महावीर के बारे में जगह-जगह वस्तुएँ मिलती हैं। इनके बारे में कुछ इंस्क्रिप्शन मिलती है पत्थरों पे या और जगह। अब बुद्ध की जो मेन भाषा थी वो 2 थी, प्राकृतिक और अर्धमागधी प्राकृतिक। प्राकृतिक भाषा जैनिज़्म की भी है और बुद्धिज़्म की भी है। प्राकृतिक भाषा लोगों की भाषा थी, जिससे कि हर इंसान समझ जाए। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी हर कोई समझ जाता है, तो वो एक प्राकृत भाषा है। जैसे बुद्धिज़्म में भी जो 2 भाषाएँ थी, प्राकृतिक भाषा और पाली भाषा। लेकिन कुछ राजा संस्कृत भी बोलते थे। अब जैसे बुद्धिज़्म में त्रिरत्न था, ऐसे ही जैनिज़्म में भी त्रिरत्न है। आप देखेंगे कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म में बहुत सारी बातें सेम मिलती हैं। इनकी आइडियोलॉजी भी सेम है और लेकिन ये साथ एक जगह घूमते भी हैं। आप देखेंगे कि महावीर स्वामी भी बिहार के ही थे और गौतम बुद्ध भी बिहार के हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये दोनों कभी मिले नहीं। घूम रहे थे सेम जगह लेकिन मिले नहीं, लेकिन इनकी आइडियोलॉजी सेम है। तो इनके त्रिरत्न के बारे में हम पढ़ते हैं, इनका त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक कर्म। चीज़ें वही हैं, उसमें भी विश्वास और कर्म की बातें की जाती थी, यहाँ भी। सही ज्ञान रखो, सही विश्वास रखो और सही कर्म। ऐसे अभी इनका पंच महाव्रत है और ये क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। हिंसा नहीं करना है, हमेशा सत्य बोलना है, अस्तेय और अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अब ये चारों जो पहला है, ये चारों जो है, ये महावीर स्वामी के पहले से ही चली आ रही थी। लेकिन इनमें महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य ऐड किया। तो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि पंच महाव्रत में ब्रह्मचर्य किसने ऐड किया? तो महावीर स्वामी ने ऐड किया। अब जो जैनिज़्म की आइडियोलॉजी थी, वो क्या थी? कर्म में भरोसा करो, भगवान में नहीं, वेद को। ये वेद को नहीं मानते थे, भगवान को नहीं मानते थे। ये कहते थे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। ये कर्म में भरोसा करते हैं और इसीलिए आज अपने आस-पास आप देखते होंगे कि ये जो अहिंसा है और कर्म में भरोसा है, ये जो जैन धर्म के लोग आपके भी फ्रेंड या अगल-बगल पड़ोसी जैन धर्म के होंगे, तो वो खेती नहीं करते। जैन धर्म के लोग खेती नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो अहिंसा को फ़ॉलो करते हैं। खेती करोगे तो आपको उसमें कीटनाशक, यूरिया ये सब छिड़कना पड़ेगा। छिड़कोगे तो उसमें कोई कीड़ा-मकोड़ा या कोई जानवर मरेगा, तो ये अहिंसा के खिलाफ हो जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादातर जैन धर्म के जो हमारे यहाँ समुदाय जैन धर्म जैन समुदाय के लोग हैं, वो हम कर्म में भरोसा करते हैं। वो हमेशा आजकल देखिए आप, वो हमेशा कोई व्यावसायिक काम करेंगे, व्यापार करेंगे, बनिए का काम करेंगे, लेकिन खेती नहीं करेंगे। किसी आप जैन को खेती करते हुए नहीं देखे होंगे, बहुत कम ही होंगे। तो ये रही वहाँ यहाँ से इनकी आइडियोलॉजी जो है ये चलती है। अब अगला जो है, जैसे हमारे बौद्ध धर्म में 4-5 संगतियाँ थीं, ऐसे ही जैन धर्म की संगतियाँ हैं। जैन धर्म उस टाइम उतना पॉपुलर नहीं था, इसलिए इसमें 2 ही संगतियाँ होती हैं। पहली संगति कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में, 300 बीसी में होती है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? स्थूलवायु। और उस टाइम शासक कौन होता है? चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का शासक। दूसरी जो संगति होती है वो 512 ईडी में। आप देख रहे हैं, पहली संगति हो रही है 300 बीसी में और अगली हो रही है 512, कुल 800 सालों बाद। इसका अध्यक्ष कौन था? देवार्धी। इस टाइम शासक कौन था? नहीं पता, बुक में नहीं लिखा है किसी, तो मैंने भी नहीं लिखा। अब जैसे बुद्धिज़्म में संकेत थे, ऐसे ही जैनिज़्म में भी संकेत हैं, प्रतीक उसको कह सकते हैं। प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभ देव थे, उनका संकेत क्या है? साढ़। ऋषभ देव को ही आदिनाथ कहते हैं, चाहे आदिनाथ चाहे ऋषभ देव, बात एक ही है। तो इसमें तीर्थंकर, ऐसे ही जो 2400 तीर्थंकर हैं, उनके सारे संकेत हैं, लेकिन हम
चौबीसों तीर्थंकर के संकेत है, लेकिन हम चौबीसों तीर्थंकर के संकेत ना याद कर पाएंगे ना क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अब वो क्यों ही पांचवें तीर्थंकर के संकेत को पूछेगा? एग्जाम वाला पागल है? नहीं। अगर हम याद कर रहे हैं तो हम पागल हैं। तो हमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, जो स्टार्टिंग के हैं, उन्हीं का याद करना है। तो प्रथम तीर्थंकर का जो संकेत था वो है साढ़। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का क्या है? सांप है। और 24वें तीर्थंकर महावीर का संकेत क्या है? शेर। अब जैन धर्म के बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट शासक थे जो इसके संरक्षक थे, जो जैन धर्म को प्रमोट करते थे। तो वो कौन है? बिंबिसार है। बिंबिसार को हमने देखा, ये महावीर से रिश्ते में आते हैं। अजातशत्रु है, उदयन है, हर्यक वंश का है, चंद्रगुप्त मौर्य है। यहाँ देख ही रहे हैं हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य। तो अब ये क्वेश्चन बन जाता है कि मौर्य वंश में जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ये कौन सा धर्म फॉलो करता था? तो जैनिज्म ये फॉलो करते थे। अब हमने बुद्धिज्म में मौर्य वंश के अशोक के बारे में पढ़ा, तो वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। तो ये याद रखना है। मौर्य वंश के कौन से शासक पूछा गया है क्वेश्चन की जैनिज्म को फॉलो करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला जो संरक्षक है, संरक्षक शासक, वो है बिंदुसार। नंद वंश के शासक हैं प्रभोत हैं, उदयन है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये उदयन है, ये उदयन है, ये दोनों अलग अलग शासक है। ये नहीं कि उदयन उदयन सब एक है, नहीं। उदयन जो है हर्यक वंश का है, उदयन जो सिंध वंश का है। अब अगले जो संरक्षक थे इनके खारवेला थे, अमोघवर्ष और गंगवंश के शासक। ये सब सारे इनके संरक्षक थे। आगे चलते हैं। अब जैनिज्म में कुछ पुस्तक हैं, जैसे कि बुद्धिज्म में ग्रंथ थी, ऐसे ही जैनिज्म में ग्रंथ हैं, पुस्तक है। इनकी जो पवित्र पुस्तक है वो है अर्धमगधी प्राकृतिक। ये पवित्र पुस्तक है, ये श्वेतांबरों की पुस्तक थी। हम यहाँ देखेंगे कि जो जैनिज्म है वो दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। जैसे बुद्धिज्म में दो भाग थे, हीनयान महायान, ऐसे यहाँ भी है। तो अब देखेंगे कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज है जैनिज्म बुद्धिज्म में, सारी सिमिलैरिटीज सेम है। एक प्रक्रिया जो वहाँ हो रही है, सेम प्रक्रिया यहाँ भी हो रही है। अगर वहाँ दो भागों में टूट रहा है तो यहाँ भी टूट रहा है, क्योंकि समय के बाद चीजें बदलती हैं। तो ये है। अगला जो इनकी पवित्र पुस्तक है वो कल्पसूत्र है। कल्पसूत्र संस्कृत में लिखी गई, इसको भद्रबाहु ने लिखा है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला जो पुस्तक है वो परिशिष्ट पर्व है। परिशिष्ट पर्व को हेमचंद्र ने लिखा है। हेमचंद्र जो है कुमारपाल शासक के दरबारी थे। अगली पुस्तक भद्रबाहु चरिता है। बुद्ध धर्म में जो वास्तुकला थी, ऐसे ही जैन धर्म में भी वास्तुकला है। अब जो महत्वपूर्ण वास्तुकला है वो है हाथी गुफा, खारवेल उड़ीसा में। खारवेल जगह है उड़ीसा में, वो है हाथी गुफा। और बुद्धिज्म में भी उड़ीसा में एक वास्तुकला थी, उसका नाम धौलागिरी है। अब ऐसे ही राजस्थान के माउंट आबू में तिलवाड़ा का मंदिर है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैनिज्म के लिए कौन सा मंदिर फेमस है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ऐसे ही गुजरात के गिरनार में वास्तुकला, राजगीर बिहार के पावापुरी में, और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की स्टैचू। और ये जो है, ये बड़ी सी मूर्ति जो बाहुबली मस्कुलर टाइप की है, ये बाहुबली ही है कर्नाटक के। इनको गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। अब महावीर के कुछ सिद्धांत हैं। जैसा कि हमने उधर देखा, ये भी वेद को नकारते हैं, वेद को नहीं मानते, भगवान में विश्वास नहीं करते, कर्म में विश्वास करते हैं। अब हमने यहाँ देखा कि जो अर्धमागधी प्राकृतिक पवित्र पुस्तक है, श्वेतांबर नाम, श्वेतांबर वर्ड सुना। अब हम उनको ये देखते हैं कि ये है क्या। तो जैन धर्म जो है दो सेक्ट थे। दो सेक्ट क्या थे? एक्चुअल में एक ही सेक्ट था, दिगंबर। लास्ट में ये दो सेक्ट में बट गए। दिगंबर जो है वो नग्न रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे। दिगंबर का मतलब कि दिग है अंबर अपना, मतलब हमारा कपड़ा जो है वो स्काई है, आसमान है। दिगंबर। अगला है श्वेतांबर, ये सफेद वस्त्र पहनते थे। दिगंबर जो सेक्ट था वो नग्न रहता था, श्वेतांबर जो है वो सफेद कपड़े पहनता था। इसके पीछे स्टोरी ये है कि उस टाइम में मगध में ये सारी चीजें मगध में चल रही थी, मगध साम्राज्य में, महाजनपद में। तो मगध में एक बार बहुत बड़ा अकाल आया। तो जो दिगंबर के कुछ लोग, जैन धर्म के जो अनुयायी थे, वो अपने ही सदस्यों में से, दिगंबर के सदस्यों में से कुछ लोगों को साउथ में भेज दिए, साउथ इंडिया में। जैसे ये देख रहे हैं कर्नाटक की मूर्ति है बाहुबली ना, तो ये लोग जो
दिगंबर के ही जो कुछ सेक्ट आए थे, इधर रह रहे थे, तो ये मूर्ति रहेंगे तो पूजा-पाठ अपना जो काम उधर करते थे, तो इधर भी स्टार्ट किए। तो ये सब स्टैचू वगैरह ऐसे ही बनी है। उधर से कुछ लोगों को भेज दिए अकाल के कारण कि अगर हम लोग को यहाँ अगर कुछ हो गया, हम लोग ऐसा कुछ देहांत हो गया, मर गए, तो आप लोग हमारे जो सेक्ट को है वो चलाइएगा, उधर से फिर आप लौटिएगा। तो इसलिए कुछ लोगों को इनमें से भेज दिए साउथ इंडिया में, दक्कन के, साउथ भारत में, दक्षिण भारत में। तो जब ये अकाल-वकाल खत्म हो गया, जब ये लोग लौटे मगध में, जब ये अकाल खत्म हो गया तो इधर जो साउथ इंडिया के लोग गए थे तब नॉर्थ इंडिया में आए। तो ये जो दिगंबर के लोग थे ये देख के नाराज हुए कि भाई लोग सफेद कपड़े क्यों पहनने लगे। प्रॉब्लम सफेद कपड़े में नहीं थी, प्रॉब्लम कपड़े में ही थी, कपड़े ही मत पहनो। तो ये लोग कहानी ये थी। तो ये नाराज हो गए, तो नाराज होने के बाद क्या कहें कि आप अपना अलग सेक्ट बना लो, फिर मेरे साथ मत रहो, आप अपना एक अलग सेक्ट बना लो। तो ऐसे ही जो जैन धर्म है दो सेक्टों में बट गया। तो ये कहानी। इसके प्रमुख विद्वान जो हैं वो सुधर्मा है। सुधर्मा आपको अगर याद हो तो 11 महावीर ने प्रथम उपदेश 11 शिष्यों को दिया था। 11 में से 10 उनके टाइम में ही मर गए थे, एक ही बची थी, वो है सुधर्मा। तो सुधर्मा, दूसरा है बाहुबली, स्थूलभद्र, शिवसेन दिवाकर, हेमचंद, हरिविजय सूरी। ये सारे लोग महान विद्वान थे जैनिज्म के। हरिविजय सूरी को जगत गुरु कहा जाता है। इनको ये टाइटल जो है अकबर ने दिया था। आपको ये भी याद रखना है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है, अगर आप यहाँ लास्ट तक वीडियो में देख रहे हैं तो ज़ाहिर है आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन जीके ट्रिक को, और इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाइए जिससे कि अगर मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।